स्टूडेंट्स अभी हमने 2 मिनट पहले सर्कल से रिलेटेड टर्म्स और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखे थे। अभी उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। हमें उस सर्कल के एक सेक्टर का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस तो 6 सेंटीमीटर है और आपके पास एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ये कोई सर्कल है, इस पे आपके पास ये कोई आर्क ए बी है, ये सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का बनाती है, 60 डिग्री का बनाती है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल आर है वो 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर अगर हम निकालेंगे तो आपके पास पाई आर स्क्वायर एंगल अपॉन 360। पाई की वैल्यू जब तक गिवन नहीं हो तब तक वैल्यू 22 अपॉन में 7 ही पुट करनी है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर स्क्वायर है, रेडियस 6 है, 6 इंटू में 6 एंगल 60 है, 60 अपॉन में 360, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 को करेंगे 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इस सर्कल के माइनस सेक्टर का एरिया बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। हमें सर्कल के उस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसका सिरकमफ्रेंस कितना है, 22 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है। अब आपके पास सर्कल के सर्कुलर पार्ट का, चाहे वो आपका सेक्टर हो, क्वाड्रेंट हो, कंप्लीट सर्कल हो, उनका एरिया निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले रेडियस हो, एक एंगल हो। सर्कल रेडियस आपके पास कंपलसरी है। अब हमें ये पता है कि क्वाड्रेंट होता क्या है, क्वाड्रेंट इज द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। आपके पास क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल कहलाता है। कैसे कि आपके पास जब दो डायमीटर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं तो सर्कल 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड होता है। दो डायमीटर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। अगर आपके पास गिवन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि आपके पास क्वाड्रेंट आ गया तो हम एंगल अंडरस्टूड करके कितना चलेंगे, 90 डिग्री का है। आपके पास रेडियस हमारे पास है नहीं, रेडियस हमने कितनी लेट कर ली, आर। अब हमारे पास गिवन क्या है, सिरकमफ्रेंस गिवन है। सिरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 22 और सिरकमफ्रेंस होता क्या है, 2 पाई आर। होता कितना है, रेडियस 2 पाई आर होता है, किसके इक्वल है, 22 के। यहाँ से 2 एज इट इज है, पाई 22/7, रेडियस एज इट इज है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 को और 2 इंटू 22 डिनोमीटर में आ जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, रेडियस कितनी आ गई हमारे पास, 7/2। आपके पास एंगल हम निकाल चुके थे, एंगल हमारे पास निकाल चुके थे, रेडियस हम निकाल चुके थे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपके पास पाई आर स्क्वायर एंगल अपॉन 360 से निकल जाएगा, या फिर 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 इंटू में एंगल 90 अपॉन में 360 करेंगे, इंटू में एंगल 90 अपॉन में 360, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 36 को कैंसिल करेंगे, 1/4। आपके पास ये 1/4 बन के आ गया, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है। फिर आपके पास 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये 22 कैंसिल करेंगे, 11। नोमिनेटर में 11 इंटू 7 बचेगा, 77 अपॉन में 2 बचेगा, 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या बनेगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर रीड करें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। सबसे पहले क्वाड्रेंट आपके पास किसी सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। आपके पास बनता कैसे, तब किसी सर्कल में दो डायमीटर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तब आपका क्वाड्रेंट बनते हैं। परपेंडिकुलर होने का मीनिंग क्या है कि एंगल आपके पास कितने डिग्री का, 90 डिग्री। रेडियस तब तक नहीं होगी तब तक एरिया निकल नहीं सकता। रेडियस हमने कितनी लेट कर ली, आर लेट कर ली। सिरकमफ्रेंस गिवन था, उसके इक्वल हमने पुट किया तो आपका रेडियस निकल के आ गई, एंगल निकल के, एंगल हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपके पास निकल के कितना आ जाएगा, 77/8 पाई आर स्क्वायर एंगल अपॉन 360, या फिर 1/4 पाई आर स्क्वायर, हम कोई भी एक यूज कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। किसी की घड़ी की सुई की लेंथ आपका 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। हमें ये बताने की 5 मिनट में घड़ी की सुई 5 मिनट में कितना एरिया कवर कर जाएगी, कितना एरिया बना जाएगी। ये मान के चलो आपके पास कोई घड़ी है, ये मिनट की सुई यहाँ पे थी और 5 मिनट में यहाँ से कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। तो आपके पास
पहले इनिशियली जहाँ थी अभी जहाँ इनके बीच में एंगल कोई थीटा है। अब थीटा क्या है ये हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे हम निकाल लेंगे। आपके पास जो लेंथ ऑफ मिनट एंड होगी वो किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा। किसका काम करेगा, रेडियस का। सबसे पहले लेंथ ऑफ मिनट एंड 14 सेंटीमीटर, वो आपके पास क्या हो जाएगा, रेडियस। क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियस। फिर हमें ये पता है कि एक कोई भी एंगल डिस्क्राइब बाय ए मिनट हैंड इन 1 आवर, हमें ये पता है कि 1 घंटे में मिनट की सुई घूम के वापस वहीं पे आ जाती है, कंप्लीट राउंड लगा देती है। कंप्लीट रूलेशन यानी कि 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 घंटे यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट में 360 का एंगल बनता है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 अपॉन में 60, और हमारे पास मिनट कितनी है, 5। तो 5 मिनट में एंगल कितने का बनेगा, 360 अपॉन 60 इंटू में 5, कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री। अब हमारे पास एंगल हमारे पास निकल के आ गया, रेडियस हमारे पास है। तो आपके पास एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय मिनट एंड इन 5 मिनट विल बी पाई आर स्क्वायर एंगल अपॉन 360। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7, और रेडियस आपका 14 इंटू में 14 एंगल 30/360। इसको सोल्व करने पर आपके पास कितना आ जाएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंट सबटेंड राइट एंगल एट दी सेंटर। सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। राइट एंगल है 90 का बनेगा। फाइंड दी एरिया ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग, कोरेस्पॉन्डिंग मीन जिस कोड के अलोंग जो आपके पास सेगमेंट डिवाइड हो रहे हैं। फाइंड दी कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, माइनर सेगमेंट है और एक मेजर सेगमेंट है। सबसे पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कोई सर्कल है, इसमें आपके पास ये कोई कोड ए बी है, इसको आपके पास एंड पॉइंट को सेंटर पे मीट कराएंगे तो आपके पास ये जो एंगल है ये 90 है। आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 10 सेंटीमीटर, एंगल सबटेंड राइट एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो आपके पास ये जो सर्कल है इसमें कोड ए बी है, इसको सेंटर पे मीट करा एंगल 90 डिग्री हो गया। माइनस सेगमेंट का एरिया निकालना, माइनस सेगमेंट आपके पास इस कोड ए बी के नीचे का एरिया है। अब हम इस सेगमेंट का एरिया निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब हमारे पास ट्राइंगल एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर एंगल अपॉन में 360 है, माइनस में ट्राइंगल का एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री है। ट्राइंगल कैसी होगी, राइट एंगल। तो आपके पास 1/2 बेस ओ ए इंटू में परपेंडिकुलर, बेस इंटू में हाइट इंटू में ओ बी। तो आपका पाई की वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 3.14 पुट करेंगे। रेडियस 10 है, 10 इंटू में 10 इंटू में एंगल, एंगल 90 अपॉन में 360 बनेगा। -1/2 रेडियस ओ ए भी 10 है, ओ बी भी 10 है। फिर आपके पास यहाँ से 0 से 0 9 से 4 304 3.14 था, ये 314 अपॉन में 100 बनेगा। 10 इंटू में 10 100 बनेगा। ये आपका 1/4 बन गया। 2 से 10 को कैंसिल किया 5, 5 इंटू में 10 50 बनेगा। यहाँ से ये 100 से 100 कैंसिल, 2 से 4 को कैंसिल किया, ये 2 बचेगा, ये 157 157 अपॉन में 2 माइनस में 50, 157 को 2 से डिवाइड, हम यहाँ से 157 माइनस में 52 एलसीएम करेंगे। 157 माइनस 100 यानी कि 57/2 बनेगा। तो आपके पास कितना बन जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास माइनस सेगमेंट का एरिया है। मेजर सेगमेंट का एरिया और निकालना है। मेजर सेगमेंट आपके पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इस ये एरिया कैसे निकलेगा, तब हम इस सर्कल में से इस माइनस सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम इस सर्कल में से सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, और क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है। रेडियस आर स्क्वायर है 10 इंटू में 10, 314 इंटू में 10 इंटू में 10, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। आपका एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अब निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल आपके पास कितना आया था, 314, और आपके पास सेगमेंट का कितना निकाल चुके थे हम, 28.5। तो आपके पास एरिया माइनस सेगमेंट कितना बचेगा, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
उसमें आपके पास एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर गिवन है। आपके पास कोई कोड है किसी सर्कल में, उस सर्कल की रेडियस 15 सेंटीमीटर है, वो आपके पास एंगल सबटेंड करती है कितने डिग्री का, 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो आपके पास सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बनाती है। हमें एरिया और मेजर और माइनर सेगमेंट का निकालना है, लेकिन कब, तब पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। रेडियस ऑफ सर्कल आर आपका 15 सेंटीमीटर गिवन है। एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री है। अब आपके पास ट्राइंगल में ए ओ बी एक ट्राइंगल बनती है। वो कैसे, कि अगर हम नीचे देखें, ये कोई कोड है, सर्कल है, इसमें ये कोड है, ये सेंटर पे अगर हम इसके एंड पॉइंट को मीट कराएंगे तो आपके पास ये ओ, ये ए और ये बी, ये आपके पास जो भी एंगल गिवन है, एंगल कितने डिग्री का है गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। अब आपके पास सर्कल में हमें ये पता है कि रेडियस सभी क्या होती है, इक्वल होती है। तो आपका ओ ए किसकी इक्वल होगा, ओ बी के, ओ ए ओ बी की इक्वल होगा। तो रेडियस, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। सेंटर पे एंगल 60 डिग्री का है, तो बाकी के दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, वो 120 के दो इक्वल पार्ट होंगे। क्या होंगे, 120 के दो इक्वल पार्ट होंगे। तो आपके पास एंगल ओ ए बी किसकी इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ बी ए कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हो गए, ट्राइंगल कैसी हो जाती है, इक्विलेटरल। अब हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट का एरिया इस कोड ए बी से नीचे का एरिया है, तो हम माइनर सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया सेपरेट करेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर एंगल अपॉन 360 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। सेक्टर पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है। आर स्क्वायर 15 इंटू 15 एंगल 60 अपॉन में 360 है, माइनस में √3 की वैल्यू 1.73 अपॉन में 4 है। साइड आपको 15 इंटू 15 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन दोनों से कॉमन ले दो, 0 से 0, 6 से 6 कैंसिल। ये 303.14 था, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, 314 अपॉन में 100 इंटू में ये 1/6 बच गया, माइनस में ये 1.73 था, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 और डिनोमिनेटर में 4 ऑलरेडी था। 15 इंटू 15 225 बनेगा। अब 1/100 यहाँ भी है, 1/100 यहाँ भी कॉमन आ जाएगा 100 दोनों से। 3 से 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये तो 3 और ये 157, नोमिनेटर में तो 157, डिनोमिनेटर में कितना बच गया 3। यहाँ से 100 तो कॉमन गया बाहर, 173 अपॉन में डिनोमिनेटर में कितना बच गया 4। अब आपके पास ये 25 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास 25 से कैंसिल करेंगे 225 को 9 बचेगा और 100 को डिवाइड करेंगे 4, तो 9/4 तो आपके पास बाहर हो जाएगा। 157 को 3 से डिवाइड करेंगे 52.33 समथिंग आएगा। 173 को 4 से डिवाइड करेंगे 43.25 बचेगा। अब आपका 9/4 ऑलरेडी बाहर है और अंदर 52.33 में से 43.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9.08 बचेगा। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 81.72 अपॉन में 4, इसको डिवाइड करेंगे 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आएगा। अब बात आती है मेजर सेगमेंट की। मेजर सेगमेंट आपके पास माइनर सेगमेंट के ऊपर का हिस्सा है, यानी कि हम सर्कल में से इस सेगमेंट का सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपके पास मेजर सेगमेंट का आएगा। यानी कि हमें पहले सर्कल का एरिया, मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके 20.43। एरिया ऑफ सर्कल 3.14 इंटू में 15 इंटू में 15। आपके पास यहाँ से पॉइंट हटाए नीचे 100 आएगा। 15 इंटू में 15 एज इट इज है। यहाँ से आपके पास 20.43, इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास 70650 अपॉन में 100 माइनस में 20.43। अब आपके पास यहाँ से नीचे 100 है, यहाँ से पॉइंट लगाएंगे 706.50 माइनस 20.43, तो आपके पास कितना आ जाएगा 686 माइनस में 686.07। ये आपके पास इस सर्कल के
मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो स्टूडेंट अभी हमने सर्कल से रिलेटेड कुछ यूनिट्स पढ़ी थी, कुछ हमने टर्म्स पढ़ी थी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं। बाकी काम हम आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।